हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला, उसी से हम अपनी हिंदी को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हिंदी भी करा दीजिए, हमारा सीईटी का एग्ज़ाम है। तो हम हिंदी इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी हिंदी की क्लास 1 रहेगी और भगवान ने चाहा तो इसे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंटिन्यू करूं। और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हमारी वर्णमाला हो गई जैसे ए आ ई। ठीक है, और कै खे गे गे। तो इनका जो व्यवस्थित समूह है उसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं? तो सार्थक इकाई को वाक्य बोलते हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसमें लगा हुआ है। जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, इसके बाद वाक्य से छोटी इकाई होती है हमारी उपवाक्य। जैसे जो उपवाक्य होते हैं मतलब कि एक वाक्य दूसरा वाक्य पे आधारित होना। ठीक है, जैसे मैंने कहा। ठीक, क्या कहा ये हम आगे वाले वाक्य में बताएंगे। इसके बाद उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध होता है दो शब्द को जोड़कर बनता है। ठीक है, जैसे छत पर, घर पर, ऐसे। इसके बाद पदबंध से छोटी इकाई होती है हमारा पद या फिर शब्द। जैसे किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम ले लो मेघा। ठीक है, जैसे हो गया एक घर। ठीक है, जैसे हो गया हमारा दीपक। ठीक, जैसे हमारा हो गया उजाला। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? शब्द हो गए। पद से छोटी इकाई हमारी होती है अक्षर। अक्षर हो गए हमारे कै खे गे वाले। ठीक है, अक्षर से छोटी इकाई भी हमारी क्या होती है? तो ये हमारी होती है ध्वनि या वन। ठीक है, जब हम उसको वन को कै खे गे सॉरी अक्षर हमारा होता है जैसे कै के बाद आ लग गया का। ठीक है, ये हमारे अक्षर हो गए, यानी कि हमारे स्वर और व्यंजन से जो शब्द मिलकर बनते हैं, अक्षर मिलकर बनता है, उसको हम अक्षर बोलते हैं। फिर अक्षर से छोटी इकाई हमारी होगी ध्वनि या वन। ठीक है, वन हो गए हमारे यही ए आ ई वाले। ठीक है, अगर हम इसको कथित रूप में बोलते हैं तो ध्वनि हो गई, अगर हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं तो वो हमारे वन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वन होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्वनि वन का कथित रूप है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। वनों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वनमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनों के प्रकार की। तो वनों के दो प्रकार होते हैं, सबको पता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये मात्रा के आधार पर है। अगर पूछे कि टोटल वनमाला में कितने वर्ड है तो ये हमारे 52 होते हैं। 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवा हो गए और 39 हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके बाद आज हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आज हम सब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्वर मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? तो 11 + 2, यानी 11 तो हमारे स्वर हो गए और 2 हमारे अयोगवा हो गए, जैसे अंग और अनह खाली। ठीक है, मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। ये बात याद रखना, ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी में केवल 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल देकर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर है जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व स्वर है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? ए ई उ री। याद रखिएगा ह्रस्व स्वर कौन से है? तो ए ई उ री हमारे ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सारे बाकी कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ह्रस्व स्वर याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं, ए ई उ री। ठीक है, इसके अलावा हमारे जितने भी स्वर बचे, यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आऊ, तो ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत स्वर जो होते हैं ये हिंदी में नहीं होते, जैसे हमारा ओम, जिसको दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है उच्चारण करने में, वो हमारे प्लुत स्वर हो गए। ठीक है, व्यंजन को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे कल तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल व्यंजन हमारे 39 होते हैं। मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्ण व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और उत्क्षिप्त और या फिर द्विगुत व्यंजन हमारे कौन से हैं? तो ये 2 है। ठीक है, ये चारों हम बताएंगे आपको कल की वीडियो में।
फिलहाल स्वर की बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अगर पूछ ले एग्जाम तर देकर कि ओम में कौन सा स्वर है तो वो हमारा प्लूत स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं तो ए ई उ री हमारे ह्रस्व स्वर है। इनके अलावा जितने स्वर हैं वो हमारे दीर्घ स्वर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो दीर्घ स्वर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजातीय स्वर और एक होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर होते हैं जो हमारे एक ही उच्चारण से बन जाए, मतलब एक ही वन से बन जाए। जैसे ए प्लस ए बनकर बनता है बड़ा आ, ई प्लस ई बनकर बनता है बड़ा ई, यानी समान वर्णों के आधार पर जो बने होते हैं वो हमारे सजातीय स्वर होते हैं, जैसे आ ई ऊ। ठीक है, विजातीय कौन से हो गए तो ए आई ओ ए। ठीक है, ये हमारे कैसे बनते हैं, ये हमारे अलग अलग वन के आधार पर बनते हैं। जैसे ए प्लस ई को जोड़ोगे तो हमारा ए बनेगा। ठीक है, ए प्लस ए को जोड़ोगे तो आई बनेगा। ठीक है, ए प्लस ऊ को जोड़ोगे तो ओ बनेगा। ये हम संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखना ह्रस्व स्वर कौन से हैं तो ए ई उ री हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर हमारे इसके अलावा वाले सारे स्वर हमारे 7 स्वर दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को हमने दो भागों में बांट लिया, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर जो सेम से बन जाए, जैसे आ ई और बड़ा ऊ। इसके अलावा ए आई ओ औ हमारे विजातीय स्वर हो गए। ठीक है, अयोगवा हमारे कौन से हो गए, अंग्य और अनह घाली हमारे अयोगवा हो गए। इसके बाद बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे जो स्वर है वो 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। ठीक है, अग्र स्वर में आगे का भाग उठेगा, मध्य का भाग उठेगा मध्य स्वर में, और पीछे का भाग जीभ से उठेगा हमारा पक्ष स्वर में। ठीक है, सबसे पहले याद रखते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में हमारा क्या आएगा, ए आएगा। आप बोल के देख सकते हैं, मध्य से ही आवाज आएगी ए की। ठीक है, इसके अलावा अर्घ स्वर में हमारे कौन से हो गए तो ई ए। ठीक है, याद रखना ई ए आई हमारे अग्र स्वर में है। ठीक है, इसके बस आप 2 याद रखें, बाकी बचे हुए हमारे कौन से हो गए, पक्ष स्वर हो गए। ठीक है, याद रहेगा, बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ आऊ और आ हो गया। ठीक है, ये ओ ऑक्सीजन वाला पूछ लेता है कौन सी ध्वनि है, तो ये हमारी आगर ध्वनि में है। एक बार रिपीट कर लीजिए, अग्र स्वर में क्या आएगा तो ई ए आई आएगा, मध्य स्वर में हमारा ए आएगा, जितने भी बचे हैं वो हमारे पक्ष स्वर में आएंगे, जैसे बड़ा आ ऊ, बड़ा ऊ, ओ आऊ। ठीक है, और ऑक्सीजन वाला ओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुख के खुलने के आधार पर। तो मुख के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आएंगे संवत् स्वर। संवत् स्वर होता है जिनके उच्चारण में सबसे कम मुख खुलता है, लगभग बंद ही रहता है, उनको बोलते हैं संवत् स्वर। कौन कौन से हो गए तो ई ऊ री। ठीक है, याद रखना कौन से हैं तो ई ऊ और री हमारे संवत् स्वर हैं। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। याद रखना उई से याद रख लीजिए संवत् स्वर है, यानी ऊ ई और री, ये हमारे संवत् स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद है विवत् स्वर। विवत् स्वर में जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग पूरा मुंह खुलता है, तो इसका सबसे अच्छा क्या है आ खोल के देखो, आ बोलोगे तो आ। ठीक है, इसके बाद अर्ध स्वर में क्या होगा, लगभग आधे से कम मुंह खुलेगा, तो ये कौन सा हो गया, ए और आउ हो गया। और अर्ध विवंत में लगभग मतलब पूरे से कम मुंह खुलता है, तो ये कौन से हो गए, अ ए औ हो गए। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। हमने पढ़ा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हो गए तो आ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। इससे बचे हमारे दीर्घ स्वर आएंगे। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय में आ ई उ। ठीक है, और बचे हुए हमारे ए आई ओ औ विजातीय में आएंगे। इसके बाद हमने पढ़े अमुक जीभ के आधार पर अग्र स्वर में क्या आएगा तो ई ए आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा मध्य में आएगा आ, और जितने बचे हुए हैं वो हमारे आ जाएंगे पक्ष में। फिर मुख खुलने के आधार पर संवत् में क्या आएगा तो संवत् में हमारा आएगा ऊ ई री। ठीक है, और विवर्त में हमारा आ जाएगा। अर्ध संवत् में हमारा ए और औ आएगा। अर्ध विवर्त में हमारा ए आउ और हमारा ऑक्सीजन वाला आएगा। ठीक है, और साथ में ए भी आएगा। इसके साथ हमारा उच्चारण के आधार पर बात कर लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर है, ठीक है, वो 6 प्रकार के हैं, जैसे
ए और आ कहाँ से बोले जाते हैं, तो ए और आ हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, याद रखना, कंठ से यानी गले के यहाँ से आवाज़ आएगी, ए आ बोल के भी देख सकते हैं आप। तालु से हमारी जीभ का पिछला वाला भाग ई और ई। ठीक है, मूर्धन्य, देखो मूर्धन्य में री आ रहा है और ऋषि में भी क्या आता है, री आता है। ठीक है, जैसे ऋषि है, ऋषि में भी री आ रहा है और मूर्धन्य में भी री आ रहा है, तो री हो गया। जब आप आगे व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा षटकोण वाला जो आता है वो मूर्धन्य में ही आता है। तो ऋषि से याद रखिएगा, ऋषि में हमारा रीरी वाला भी है और श भी है, मूर्धन्य में आएगा। ओष्ठ में हमारा ऊ और ऊ आएगा, सबको पता है। कंठ और ओष्ठ में हमारा ओ प्लस औ आएगा। ठीक है, कंठ और तालु बचाए, ये हमारा ए और आई आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंठ में क्या आएगा, तो ए और आ, तालु में ई और ई, मूर्धन्य में री आएगा, ओष्ठ में ऊ और ऊ आएगा। फिर इसके बाद कंठ और तालु में ए और आई आएगा और कंठ और ओष्ठ में हमारा ओ औ आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो। आज हमने सिर्फ स्वर पढ़ा है क्योंकि मेरे को पता है कि ये थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसको पहले हम थोड़ा स्पीड में नहीं चलेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। कल हमारा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा, कल हम इसको व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी। थैंक यू।